हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। ठीक है, देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, हम एक छोटी सी फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक गुलाब जामुन है। ठीक है, कि ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर काफी सारे गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। जो किस शेप में है? इस तरीके से है। सबसे पहले हमारा एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, एक ये सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब देखिए ये आपने डायग्राम अच्छे से बनाना है सर्कल वगैरह के साथ। ये मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने इस टाइप से बना दिया फटाफट। ठीक है, अब इसमें वो क्या करे, टू हेमिस्फेरिकल एंड्स है, यानी ये हमारे टू हेमिस्फेयर हो गए दोनों तरफ। ठीक है, और बीच में हमारा ये क्या हो गया? सिलेंडर। क्या हो गया? सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। क्या, हाँ जी, डायमीटर कितना है इसका? 2.8, यानी ये चीज कितनी है? 2.8। अगर ये 2.8 है तो इसका मतलब जो रेडियस है वो कितना है? 1.4 है। अगर ये 1.4 है तो ये भी कितना है? 1.4 है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी 2.8 है, इसका हाफ ये 1.4 है, और ये हाइट भी कितनी हो गई हमारी यहां तक। ठीक है, अब जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 5। कितनी है? 5। अब 5 में से 1.4 और 1.4 गया तो क्या बच गया हमारा? 2. तो ये क्या है? 2.2। तो इस तरीके से हमारी ये फिगर बन गई। अगर आपकी फिगर अच्छे से बन गई तो इट मींस आपका क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। क्या है? 1.4। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किसके इक्वल होता है? एक हेमिस्फेयर है हमारा, जो कि किसके इक्वल होएगा? 2/3 πr³। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? ठीक है, देखिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, दैट इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो थोड़ा हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी है। ठीक है, तो आप रुकिए एक मिनट। 2/3 इंटू 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 14 इंटू 14 196। ठीक है, तो कीजिए 196 को 88 से कीजिए मल्टीप्लाई।
ठीक है, ये क्या आ गया 5749.3 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5.7493, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5.75। ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे, ये हमारा सोल्व करके किसके इक्वल आया 5.75। ये कैलकुलेशन सारी आपको साइड में एक तरफ करके दिखानी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वन हेमिस्फेयर का आया, हमारे पास टोटल हेमिस्फेयर कितने हैं 2, दो हेमिस्फेयर है तो इसको कैसे करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.75 को 2 से करेंगे 5.5 का 11 होता है तो ये हो जाएगा 11.50। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। उसके बाद अब हमारा केस क्या बच गया सिलेंडर। सिलेंडर का देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो हमारा किसके इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के इक्वल है, हेमिस्फेयर के इक्वल है, यानी आर किसके इक्वल हो गया हमारा 1.4 के। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट, जो हमारी टोटल हाइट है उसमें से माइनस 2 इंटू रेडियस, या फिर आप कह सकते हो हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज योर टोटल हाइट कितनी है हमारी 5 माइनस 2 पॉइंट कितनी है 2 इंटू 1.4, दैट इज योर 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, तो यहां से हमारी h कितना आ गया 2.2। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या सोल्व करके कैसे आएगा देखिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कीजिए क्या आएगा ये 22 टू 44 को पहले 14 से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको 22 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया 13552 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज योर 13.552 के इक्वल आ गया। ठीक है, 13.552 के इक्वल आ गया ये हमारा। चलो थोड़ा सा हो गया, अब हम आगे करते हैं। अब हमने क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का किसके इक्वल हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, ये हुआ ना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था हमारा 13.552 प्लस वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर 11.50, इसको ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 13.552 में हम 11.500 ऐड कर देंगे, that is approximate equal to 25.05।
ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 25.05। अब निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। एक का हमारा कितना आया 25.05 और 45 का कितना आएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन करते हैं अब हम। एक मिनट रुकिए, कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, उसके बाद शुगर कंटेंट, शुगर क्या है, शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, इसको हम लिख सकते, सॉरी, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन दैट इज योर 30/100 इंटू, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया 33817.50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 338.175 दैट इज इक्वल टू 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल शुगर इन 45 गुलाब जामुन is 338.18 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी है, बट आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ आए दोबारा कीजिए। सारी कैलकुलेशन जो मैं आपको रफ पेपर पे करके दिखा रहा था वो आप साइड में कॉलम बना के उसमें कीजिए, क्योंकि आपके पास जो आंसर शीट आएगी वो काफी लंबी होएगी, या आप उसको 2 पेजेस में भी कर सकते हो। और मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सिंगल पेज में कर रहा हूँ, तो रफ कैलकुलेशन रफ पेज पे करके दिखा रहा हूँ, बट आपको ये सारी खुद करनी है। और कैलकुलेशन, लेंथी कैलकुलेशन देख के घबराइए मत, सिंपल जो बेसिक 4th 5th की कैलकुलेशन है वही आपकी क्लास 10th की इन क्वेश्चंस में है।